चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले में विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल एसआईआर के विरोध में विपक्षी दलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और पिटिशनर्स का यह कहना था कि जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार के अंतर्गत किया जा रहा है, वो बिहार में आने वाले यानी कि नवंबर 2025 में जो चुनाव होना है उसके मद्देनजर किया जा रहा है। ऐसा उनका एलिगेशन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। उन्होंने यह भी कहा कि आधार को क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन उनके तमाम दलीलों को झुठलाते हुए इलेक्शन कमीशन के तरफ से माननीय राकेश द्विवेदी सीनियर एडवोकेट साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी कार्रवाई इलेक्टोरल रिफॉर्म का चल रहा है वह संविधान के दायरे में है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की जो धारा 21 है सब धारा 3 और 4 के हिसाब से चल रहा है, इसलिए उसमें कहीं भी किसी तरह की इलीगलिटी नहीं है। तो प्रमा फेसाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दलील को कंसीडर करते हुए विपक्ष को किसी भी तरह का इंटरिम स्टे ऑर्डर देने के लिए इच्छुक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी और एनडीए दल के नेता विपक्षी नेताओं पर हमलावर हैं और सवाल उठाने वालों को संविधान विरोधी बता रहे हैं। देखिए, माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा, संवैधानिक संस्था का जो भी निर्णय होता, हम तो स्वागत करते हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जो लोग संविधान को ले करके दिल से सटा के चलेंगे, सादा का पेज लगा के चलेंगे, संविधान में विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था का अपमान करेंगे, वो लोग को माफी मांगना चाहिए कि इस तरह के संवैधानिक संस्था पर आपत्ति क्यों दर्ज करते हैं। विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट में हुई इस सुनवाई को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये विपक्ष की मांग नहीं थी, आप स्वयं उस राज्य से, हर घर में हाहाकार मचा हुआ। मेरे वृद्ध पिता माता यहाँ हैं और उनको चिंता हो रही थी कि क्या होगा, नाम कट जाएगा, क्या दें ना दें। ये इस तरह से, चूंकि क्या हुआ, कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं रहा था। मुझे बेहद खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने टाइमलाइन भी दिया है कि 28 को हम फिर सुन लेंगे, देखेंगे क्या हालात है। तमाम सवाल माइग्रेंट्स को लेकर के जो हम लोगों के मन में था, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मन में भी था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टाइमलाइन के बारे में बात की। हालांकि 28 जुलाई को मामले को लेकर फिर से सुनवाई होगी, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ दायर याचिका में आधार कार्ड को मान्यता न देने के मुद्दे को भी उठाया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। Thanks for watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.